नमस्कार। रियासी जिले में कुल 95 पॉजिटिव कोविड 19 के केस सामने आए हैं और इसमें जो 82 केसेस हैं वो ट्रैवलर हैं और रेलवे स्टेशन कटरा में वो केस सामने आए हैं। यानी कि 95 में से जो 82 केस हैं वो रेलवे स्टेशन कटरा से सामने आए हैं और उसमें ज़्यादातर श्रद्धालु हैं, यात्री हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो 12 जो केस हैं पॉजिटिव वो कटरा से सामने आए हैं और एक केस जो है वो ब्लॉक पोनी से सामने आया है। ये हमारी जो तहसीलदार पोनी से बात हुई, उन्होंने बताया कि रनसू एरिया के आसपास एक इलाका है, वहाँ से ये केस सामने आया है। तो ये जो केस था वो कल का है। और आपको बता दें कि जैसे अभी हमने आपको कोविड 19 की अपडेट दी, इसके बाद या इस दौरान जो केस आएंगे वो फिर कल के आंकड़े में शामिल होते हैं। इसी तरह ये जो पोनी ब्लॉक का केस है, ये उन्होंने बताया कि ये कल का केस था जो कि आज शामिल किया गया है। तो आज के अपडेट के बाद जो भी केस होते हैं वो फिर कल जो अपडेट आता है उसमें शामिल किया जाता है। एक तो जो सरकार द्वारा जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो आंकड़े और जो हम डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े पोस्ट करते हैं या किए हैं आज या फिर इससे पहले करते रहे हैं, वो उनमें थोड़ा बदलाव होता है। उनको उनमें टाइमिंग को लेकर, क्योंकि वो आंकड़े जो होते हैं अलग टाइम तक होते हैं, ये आंकड़े अलग टाइम तक होते हैं, इसलिए दोनों में डिफरेंस आता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े जो यहाँ से सीएमओ ऑफिस से जो जानकारी मिले या फिर जो डेली रिपोर्ट कोविड 19 की होती है वही अपलोड करें, वही जानकारी आपको दें, ताकि वो आंकड़े अपडेट होते हैं। और आज का एक बार फिर बता दें जो नए लोग इस समय जुड़े हैं कि आज कुल माफ़ करिएगा, ये आज का जो आंकड़े सामने आए हैं इसमें कल के भी आंकड़े हो सकते हैं। यानी कि जैसे आज हम जो अपडेट दे रहे हैं इसके बाद या फिर इस दौरान जो भी केस आएगा वो कल के आंकड़ों में शामिल होगा। तो कुल 95 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें जो 82 केसेस हैं वो ट्रैवलर्स हैं और रेलवे स्टेशन कटरा से सामने आए हैं, जिसमें ज़्यादातर श्रद्धालु हैं। इसके अलावा 12 केस जो हैं वो कटरा से सामने आए हैं और एक केस पोनी ब्लॉक से सामने आया है, जो कि कल का बताया जा रहा है। आज के आंकड़े में उसे शामिल किया गया है। और ये जो 95 केस हैं, हो सकता है इसमें काफ़ी सारे जो हों वो कल शाम के भी हों। और एक नज़र जो कुल आंकड़े हैं उस पर भी डालते हैं। कुल जो अभी तक केस सामने आए हैं कोविड के वो 1799 हैं, 1799 हैं। और जो एक्टिव केस हैं डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दूं, जिसमें ज़्यादातर ट्रैवलर्स हैं, एक्टिव जो केस हैं वो 150 हैं, जिसमें 17 जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट रियासी के हैं और 133 जो है वो ट्रैवलर्स हैं। यानी कि जो रेलवे स्टेशन कटरा में ट्रेन यहाँ तक आती है, वहाँ जो टेस्टिंग होती है, वहाँ से जो केस आते हैं वो ज़्यादातर उनमें वो ट्रैवलर होते हैं और वो 133 हैं और 17 जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के केस हैं। तो कुल एक्टिव केस की अगर बात करें तो 150 एक्टिव केस इस समय चल रहा है। और इससे पहले की अगर बात करें तो केवल 3 दिन पहले की बात करें तो 6 केस ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में थे। लेकिन अब महत्वपूर्ण जानकारी जो सामने आई थी 3 दिन पहले कि जो रेलवे स्टेशन कटरा में केस सामने आते थे वो पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट में यानी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऐड नहीं किए जाते थे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर श्रद्धालु होते थे, वो डिस्ट्रिक्ट में ऐड नहीं किए जाते थे। और या फिर जो यहाँ के रहने वाले होते थे उन्हीं को ऐड किया जाता था। तो वो एक फैसला ऐसा लिया गया कि वो केस भी डिस्ट्रिक्ट रियासी में पिछले करीब 3 दिनों से शामिल किए जाने लगे हैं या शामिल किए जा रहे हैं। तो जिस कारण ये जो
पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है वो अब रफ्तार पकड़ चुका है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे पहले भी 29 केस पहले दिन शामिल ऐड हुए थे, जिसके बाद हमने इसके बारे में पता किया कि ये केस कहाँ से सामने आए हैं। तो जानकारी ये मिली थी कि पहले जो रेलवे स्टेशन कटरा में केस आते थे वो जिला रियासी में शामिल नहीं किए जाते थे, लेकिन अब वो जिला रियासी में शामिल किए जा रहे हैं। और उसके बाद फिर आज जो कुल आंकड़ा सामने आया पॉजिटिव केसेस का वो 95 आया, जिसमें 82 ट्रैवलर, यानी कि जो 82 पहले अगर ये केस आते तो ये शामिल नहीं होने थे, लेकिन अब ये जिला रियासी में शामिल हो रहे हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग जिले का है वही इन केसेस को देख रहा है, इनका जो आंकड़ा है उसे मेंटेन कर रहा है। तो 82 ट्रैवलर्स, और कुल आंकड़े में आपको एक बार फिर बता दूं कि अभी तक 1799 का जो आंकड़ा है वो सामने आया है, जो कोविड-19 का अभी तक का। उसमें अभी के जो एक्टिव केसेस की बात करें तो 150 हैं, 150 हैं, जिसमें 17 डिस्ट्रिक्ट के हैं और 133 जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं। और 1700 और 16 मृत्यु जो हैं वो कोविड-19 के कारण हुई है। ये आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो 16 जो मृत्यु हैं जिला रियासी में वो कोविड-19 से अभी तक हुई है। इसके बाद जो कुल सैंपल जो ये 95 केस सामने आए हैं, ये आपको बता दें कि जो कुल सैंपल लिए गए थे जो वो थे 2839, जिसमें से ये 95 केस सामने आए, जिसमें 82 ट्रैवलर्स हैं आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट और 13 जो है वो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें 12 कटरा के और 1 पौनी ब्लॉक का है। इसके अलावा तो ये कुछ जानकारियां थी जो आपके साथ साझा करनी थी। और आपको बता दें कि 95 जो आंकड़ा सामने आया है ये इतना चिंता का विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें 82 जो केस हैं वो ट्रेन से यहाँ लोग पहुँचे थे, ज़्यादातर जो श्रद्धालु हो सकते हैं उसमें वो सामने आए हैं, लेकिन इसके अलावा भी 13 केस सामने आए हैं। तो हमें सतर्कता बरतनी होगी, जो भी कोविड-19 की गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा। कोविड की जो वेव है वो कहीं ना कहीं अब दिखती जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी कुल आंकड़ों की बात करें तो उसमें भी देखा जा सकता है कि किस तरह जो आंकड़ा है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और जिला रियासी में भी आज अगर 82 केसेस को निकाल भी दिया जाए तो 13 केसेस सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं गंभीरता से लेना होगा। एसएसपी रियासी शैलेंद्र सिंह द्वारा भी आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पुलिस के वाहन भी जिले के बहुत से हिस्सों में लगातार आज से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कोविड-19 के जो भी उसके बचाव के नियम हैं उन्हें फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, और अगर लोग तमाम जो नियम हैं उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। मामले की गंभीरता को आप समझिए कि एसएसपी रियासी ने आज सुबह इस मार्फत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और लोगों को तमाम नियमों का पालन करने के लिए कहा है। तो सतर्क रहना होगा। सभी नियम जो हैं वो फॉलो करने होंगे, मास्क पहनना होगा, सामाजिक दूरी का जो नियम है उसका पालन करना होगा। और उम्मीद यही है कि अगर तमाम लोग जो नियम हैं बचाव के कोरोना से वो फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक कोरोना को रोका जा सकता है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन का काम है वो लगातार चल रहा है और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सतर्क रहने की ज़रूरत है। तमाम कोविड-19 से बचाव के नियमों को अपनाने की ज़रूरत है ताकि कोरोना की जो वेव है वो थम सके और इसके प्रभाव को रोका जा सके। तो फिलहाल इस लाइव ऑडियो में इतना ही। आगे भी जो इम्पोर्टेंट अपडेट होगी कोरोना को लेकर
वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक दर्शक लिख रहे हैं, कटरा स्टेशन जेके केस आए दिन ज़्यादातर यात्री गए ना, वो ये लिख रही है। हाँ, मोस्टली वो यात्री ही हैं और पर्टिकुलर जानकारी तो नहीं मिल पाई है कि कितने उसमें जो हैं वो श्रद्धालु दर्शनों के लिए आए थे और कितने और लोग थे जो कटरा आ रहे थे अन्य किसी काम से, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो है वो श्रद्धालु हैं। लेकिन और भी बहुत से लोग ट्रेन के जरिए जो हैं वो ज़िले में पहुंचते हैं अपने अलग अलग कार्यों के लिए, तो उसमें वो भी शामिल हो सकते हैं। तो तमाम जो लोगों के सवाल होंगे वो भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं या फिर जो कॉमन सवाल लोगों के मनों में रहते हैं या फिर लोग पूछना चाहते हैं, वो भी लाइव वीडियो या ऑडियो के ज़रिए हम उनके जवाब भी लोगों को देने की आगे कोशिश करते रहेंगे। तो फिलहाल इस लाइव वीडियो में माफ़ करिएगा, इस लाइव ऑडियो में इतना ही। और तस्कीन बानो जी लिख रही हैं, प्लीज़ फॉलो रूल्स एंड डिफीट कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द की। जी बिल्कुल सही, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द की, लेकिन काफ़ी जगह पे ऐसा देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो सही से नहीं हो पा रहा है। हम भी अपील करेंगे कि कोशिश ज़रूर करें कि सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी बना के रखें, और इसके साथ ही मास्क एक अहम जो है कोरोना को रोकने के लिए हथियार साबित हो सकता है, तो मास्क जरूर डालें। और इसके साथ ही अन्य जो नियम हैं उनका भी पालन करें। हाथों को सैनिटाइज अगर बाहर हैं तो ज़रूर करें, घर पे हैं तो साबुन के साथ हाथ धोकर ही कुछ खाएं या फिर समय समय पर हाथ धोते रहें। तो ये तमाम कुछ चीज़ें हैं जिससे कोरोना को रोका जा सकता है। जनाब, रेड जोन तो नहीं लगेगा ना? रेड जोन ऐसी कुछ कोई भी अभी खबरें नहीं है, हालांकि कुछ फेक ऑर्डर्स भी चलते रहते हैं। तो अभी लॉकडाउन या कोई रेड जोन की अभी कोई भी इस तरह की खबर नहीं है। प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि सरकार अपना रही है, जिसमें कि स्कूल्स को बंद किया गया है और मास गैदरिंग पर पाबंदी लगाई गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सरकार ने प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर ये कदम उठाए हैं और लोगों को जो भी सरकार समय समय पर गाइडलाइंस जारी करती है उनका पालन करना चाहिए, यही हम कहेंगे। तो फिलहाल इस लाइव ऑडियो में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद, शुभ रात्रि।